मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है, कि यहाँ कुछ भी हो, 0.93 नहीं हो, 0.95 हो या 0.87 हो या 0.54 हो, कुछ भी हो, सीधी बात है कि आप यहाँ पे टोटल एटम 100 एज्यूम करिएगा और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जो वैल्यू आ गया, परसेंटेज आ गया। और हमेशा याद रखना कि कभी भी फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन नहीं होता। जैसे आप देखिए C3O2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकालते हैं तो 3x - 4 = 0, x = कितना आ गया, 4/3। आप हमें बताओ, क्या क्या कभी भी किसी भी कंडीशन में 4/3 इलेक्ट्रॉन का कोई लॉस कर सकता है क्या? पार्शियली भी नहीं कर सकता। मतलब ये भी क्या है आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। अब देखो कैसा स्ट्रक्चर, देखो सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी और डबल बॉन्ड हो, तो देखिए सीधा बात, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, इसका क्या है +2 और इसका क्या है +2। अब लगा दो फॉर्मूला, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल चार्ज बाय टोटल एटम, तो +2 वाले कितने हैं, +2 × 2 और 0 और डिवाइड बाय टोटल एटम कितने हैं 3, तो 4 बाय क्या हो गया बच्चों 3 आ गया। ये बात है, दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, ओके। सीधी बात समझ लो, जो भी हो वहां आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ बोला आगे, इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके देखो, दिखाता हूं। मान लो आप Fe.93 ओ लिए हैं, Fe.93 ओ लिए हैं, है ना, और इसमें परसेंटेज निकालना है। तो दूसरा तरीका ये है बच्चों कि टोटल एटम कितना है आपका 0.93 है, इसमें से x एज्यूम कर लो कौन सा Fe+2 का, और इसमें से 0.93 - x एज्यूम कर लो कौन सा, बोलो +3 वाला, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने एज्यूम कर लिए। अब कंडीशन कैसा है, कंडीशन है कि लगा दो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर = x × 2 और प्लस 0.93 - x × 3 और डिवाइड बाय टोटल एटम किसके बराबर 0.93 के बराबर, सॉरी 0.93 के बराबर। अब एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, कितना आया है 200/93। कुछ ना करें, यहाँ लाए आप आराम से और पुट कर दें 200/93 = 2x और प्लस 0.93 × 3 और माइनस ऑफ 3x और डिवाइड बाय 0.93। देखिए इसको डेसिमल के ऊपर भेजेंगे तो ऊपर में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, जाके 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे बोलो बोलो। 93 कैंसिल आउट हो गया, 100 कैंसिल आउट हो गया, 2 = देखो माइनस ऑफ x और प्लस 3 3 = 9 और 9 3 = 27, ठीक है 2.79 आ गया, ठीक है। अब इसको इधर भेज दो, x = 2.979 माइनस ऑफ 2, कितना आ गया बच्चों ये 0.79। मतलब एग्जैक्ट ये निकल रहा है कि नंबर ऑफ Fe+2 = 0.79, ठीक है। और +3 = क्या 0.93 माइनस 0.79, तो 0.14 हो गया। कौन सा बच्चों आपका Fe+3 वाला, ओके। यहां तक क्लियर है, बोलो बालकों। समझ रहे हो, तो इसमें हमने 100 अज्यूम नहीं किया, यहाँ हमने क्या काम किया, यहाँ एग्जैक्ट निकाल रहे हैं कि भैया 0.93 में से कितने एटम है Fe+2 वाले और कितने हैं Fe+3 वाले, तो वही चीज हम निकाले एग्जैक्ट, ठीक है। और ये क्वेश्चन जेईई नीट में बहुत बार आ चुका है बच्चों। अब देखो हम अगर परसेंटेज निकालते हैं Fe+3 का या Fe+2 का,
तो यहां से क्या आ जाएगा 0.14 बाय 0.93 इंटू 100, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 0.79 बाय 0.93 इंटू क्या आपका 100। अभी इसको देखते हैं चेक करके कितना आ रहा है वैल्यू। वैल्यू तो आ रहा है आपका देखो 14 डिवाइड बाय 93 कितना आ रहा है 0.15। अरे ये डेसिमल हटा दिए 0.15 इंटू क्या आपका 100 कितना हो जाएगा आपका 15%। आ गया ना, कुछ अलग नहीं आएगा आंसर। एक मिनट, नहीं नहीं ये तो इसका हो गया ना, ठीक है। 14 डिवाइड बाय 93 यहाँ पे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 15%। और यहाँ जरा देखना बच्चों, यहाँ पे देखो आपके सामने हो रहा है बिल्कुल 79 डिवाइड बाय आपका 93, ये देखो कितना आ रहा है 84.849। तो राउंड ऑफ करके 0.85 इसको लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाइड बाय क्या आपका 100 कितना आ गया 85%। तो दोनों तरीके से आंसर आ गया। बताओ बच्चों आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। एक्चुअली ये मेथड बुक में भी दिया रहता है, लेकिन जब बच्चे पढ़ते हैं ना तो बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कर क्या रहे हैं। आपको अब पता है कि आप क्या कर रहे हो, तो आप अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड का मतलब टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट पे जब प्रेजेंट होंगे कोई एटम, तो उसका जो हम लोग निकालते हैं तो ऑन एवरेज वैल्यू आता है ऑक्सीडेशन नंबर का, इसीलिए फ्रैक्शन में आता है, ठीक है। तो उसी में आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे हम निकालते हैं एफी, हमको पता है कि एक Fe+2 होता है, Fe+3 होता है। दूसरा हमको पता है कॉपर में +1 होता है, +2 होता है, ठीक है। टीन में पता है Sn+2 और Sn+4 होता है, ठीक है ना। ये चीजें याद रखिएगा, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जैसे ऑन एवरेज निकाल रहे हो टीन में किसका किसका 2 और 4 का, ये बात पता होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। एक बार सारे बच्चे जितने हो सभी के सभी रिप्लाई कर दो कि ये पूरा जो पढ़ा दिए वो समझ में आ गया, और जिसको नहीं करना मत करो, लेकिन जिसको करना है वो करो। जिसको रिजल्ट चाहिए वो करो रिप्लाई, जिसको रिजल्ट नहीं चाहिए वो मत करो रिप्लाई। जिसको लगता है कि हम सफिशिएंट है अपने दम पे रिजल्ट आने के लिए, हमें सर की जरूरत नहीं है, वो रिप्लाई मत करो। लेकिन मैं आपके सामने एक बात बताऊं बच्चों, ना आपको मेथड 1 का यूज करना है ना मेथड 2 का यूज करना है। आपको मैं बताऊंगा भी आरके टेक्निक, और बाय यूजिंग आरके टेक्निक ही प्रॉब्लम आप सॉल्व करिए। ये तो मैं बताया इसलिए ताकि आपको सारा मेथड पता होना चाहिए। अब देखो बच्चों, हम बताने जा रहे हैं आपको आरके टेक्निक। आरके टेक्निक, ठीक है। आरके टेक्निक मेथड बताने जा रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखना। कंडीशन क्या आरके टेक्निक बोलता है भैया, नंबर लाइन बनाओ। जैसे यहाँ पे आपने लिया था पॉइंट Fe.93O, ठीक है। तो यहां से निकाल लो पहले ऑक्सीडेशन नंबर, x इक्वल टू कितना आया था 200 बाय 93, मतलब आया था 2.15, ठीक है। 2.15 आया था। तो आरके टेक्निक कहता है कि यहाँ पे लिख दो मिनिमम वाला, कौन सा Fe+2 वाला, और यहाँ लिख दो मैक्सिमम वाला, तो कौन सा Fe+3 वाला। तो +2 और +3 के बीच में क्या आएगा 2.15, तो यहाँ मेंशन कर दो बस, ठीक है। अब वो लिख दे परसेंटेज ऑफ Fe+2 एंड परसेंटेज ऑफ Fe+3 इज इक्वल टू, देखो सीधा बात, अगर आपको यहाँ का परसेंट निकालना है +2 का, तो आप 2.15 से इसके अपोजिट का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। अगर आपको Fe+2 का परसेंटेज निकालना है तो एवरेज से इसके अपोजिट का डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो 3 से 2.1 के बीच का गैप कितने का बच्चों 0.85 का। तो 0.85 डिवाइड बाय डिफरेंस बिटवीन दिस टू ऑक्सीडेशन नंबर जो रियल है, तो 3 - 2 करेंगे कितना आ जाएगा 1, इनटू क्या करना है 100। और नीचे देखो Fe+3 का अगर निकालना है तो इसको छुपा दो, इसके अपोजिट वाले से एवरेज का डिस्टेंस,
तो 2.15 से 2 के बीच का गैप कितने का है बच्चों? 0.15 का, और डिवाइड बाय डिफरेंस बिटवीन दिस टू ऑक्सीडेशन नंबर, 3 और 2 के बीच का गैप कितने का है? 1 का, और इंटू क्या हो गया बच्चों? 100। तो ये हो गया आपका 85% और ये आ गया आपका 15%। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो इस तरीके से प्रॉब्लम आप सॉल्व करिएगा, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। किसी भी प्रॉब्लम में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं जाएगा। आप इसका यूज रिडॉक्स रिएक्शन में भी कर सकते हैं, आप इसका यूज सॉलिड स्टेट में भी कर सकते हो, जहां मन करे वहां यूज करो, प्रॉब्लम बस आप समझ लो। क्या आपको ये मेथड समझ में आ गया, या एक बार और रिपीट करूं? बोलोगे तो एक बार और रिपीट कर दूंगा। एक बार और रिपीट करूं ये मेथड जो है, एक बार और रिपीट करूं क्या? जल्दी बोलिए। अगर बोलेंगे सर रिपीट करने तो मैं फट से रिपीट कर दूंगा, अगर नहीं बोलोगे रिपीट करने, मैं फट से रिपीट नहीं करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर रिपीट करो, तो मैं बिल्कुल रिपीट करूंगा उन बच्चों के लिए। देखो बच्चों, आरके टेक्निक क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू आरके टेक्निक कहता है कि बेटे जिसका दिया हुआ है उसका एवरेज पहले निकाल लो। ठीक है, निकाल लिए, वैल्यू आया 2.15, ये कैलकुलेट कर लिए। अब क्या करना है कि ये किसका एवरेज है, तो 2 और 3 का यहाँ मेंशन कर दी, और एवरेज वाला इसके बीच में ही बिलोंग करेगा, ये लिख दिए। जब +2 का परसेंट निकालना है, +2 का, तो एवरेज से +2 के अपोजिट में जो 3 है उसका डिस्टेंस को लेना है। +2 को छुपा दीजिए, +2 के परसेंटेज के लिए +2 को छुपा दीजिए, 2.15 से 3 के बीच के डिस्टेंस को निकालिए, और डिवाइड बाय इनके बीच का डिफरेंस, जो दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है उनके बीच का डिफरेंस, 3 - 2 कर देंगे 1, और इंटू 100, तो आ गया 85%। और दूसरा है बच्चों, अगर +3 का परसेंटेज आपको निकालना है तो 2.15 से 2 के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया? 0.15, और डिवाइड बाय इनके बीच का गैप, इंटू कर देंगे 100, तो ये आ जाएगा परसेंटेज। क्या आपको ये मेथड इजी लगा? इजी लगा बच्चों? देखो दूसरा क्वेश्चन एक और देता हूं, जैसे मान लिख दिया Fe 0.950, तो क्या करेंगे यहाँ पे आप? कुछ नहीं, यहाँ पे निकाल लीजिएगा x इक्वल टू 200/95, x का वैल्यू जो भी आएगा, है ना। उसके बाद आप यहाँ पे 2 ले लेना, यहाँ पे 3 ले लेना, यहाँ पे 200/95, जो वैल्यू अगर मेंशन कर देना। अगर परसेंटेज ऑफ Fe +2 आपको निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और डिवाइड बाय इनके बीच का डिफरेंस, और इंटू कर देंगे 100, आ जाएगा। सेम ऐसी करिए किसके लिए? परसेंटेज ऑफ Fe+3 के लिए। बच्चों एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड मैं आपको देता हूं, इसको जरा सॉल्व करके बताओ। ठीक है, SN 4.4408, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ, देखो टीन जो है दो ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाता है, आपको पता है, SN+2 पे और SN+4 पे जाता है ना बच्चों? बच्चों पता है ना, +2 पे जाता है और +4 पे जाता है, पता है ना आपको? तो बच्चों +2 और +4 पे जाता है, तो इनका परसेंटेज बताइए। इस कंपाउंड SN 4.4408 में कितना परसेंट SN+2 है और कितना परसेंट SN+4 है? बाय यूजिंग आरके टेक्निक। जल्दी से सॉल्व करिए बिना लेट किए।
मैथिली आप आंसर सेंड तो करो पहले बाबू, आंसर आपका आया ही नहीं मेरे पास। क्या आंसर आप लाए हो ये तो बताओ। व्हाट्सएप पे सेंड करे हो क्या? मैं तो आया नहीं। वो आ गया आ गया आ गया आ गया। अभी देखता हूँ, है ना, अभी सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। मुझे एक्चुअली याद नहीं है आंसर, बट सही होगा। मेथड आपने ये लगाया तो सही होगा। कसार कोई बोला था तेरा आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे कसार। मैसेज आया था सुबह सुबह, सर आज प्रसाद कसार का बर्थडे है। आज नहीं है, नाम देखना पड़ेगा। सब तेरे ही पीछे पड़ा रहता है हाथ धो के, बताओ। सबके फेवरेट हो तुम, लगता है यार। ऐसा ही लग रहा है मुझे। तभी तो सब कसार कसार, तुझे बोले बदमाश कौन है कसार, सीधा कौन है कसार, क्लास में सबसे बढ़िया डांस कौन करता है कसार, बर्थडे किसका है कसार का, ज्यादा ज्ञान कौन देता है कसार। सब में कसार का ही नाम आता है। हम्म। अपने क्लास का शान है कसार। कसार क्लास में रहते तो मजा नहीं आता पढ़ा के यार। एक ना कि ऐसा बात करता है ना क्लास के टाइम में जो एकदम दिल जीत लेता है, ऐसा लाइन ये लिखता है। जैसे अभी लिखा कि सर रिप्लाई करने से कोई एग्जाम में क्रैक कर लेगा। बिल्कुल तुम सही बोल रहे हैं बच्चों, लेकिन नहीं रिप्लाई करने से कौन सा क्रैक कर लेगा। रिप्लाई करोगे तब तो पता चलेगा तुम समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात, मेरी भावना को समझ पा रहे हो कि नहीं। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। मैं, मैं सॉल्व करता हूँ इसको। देखो प्यार से, प्यार से, मुस्कुराते हुए, क्योंकि आप इंटरनेशनल स्टार से पढ़ रहे हो, बाय यूजिंग आर के टेक्निक। ठीक है, यहां लिख दो +2, यहां लिख दो +4। ठीक है, अब पहले लिख दो SN 4.4408, x इंटू 4.44 -8 × 2 = 0। तो आ गया इधर से x इंटू 4.44 = 16, x = 16/4.44। ये ऊपर चला गया डेसिमल। ओके बच्चों, तुम लोगों को मेरी कोई बात बुरी लगती होगी तो सॉरी यार उसके लिए यार। मैं मतलब दिल का बुरा नहीं हूं, कभी गुस्से में बोल देता हूँ, अलग चीज है। 1600 डिवाइड बाय 444, ठीक है ये आ गया। अभी देखो 400 डिवाइड बाय 111, जो x का वैल्यू है 400 बाय, ये आ गया। इसको जब आप सॉल्व करिएगा ना बच्चों तो 3.6 आता है। ओके, तो x का वैल्यू क्या आ गया 3.6। देखो ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फिर वही बात, क्या इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन फ्रैक्शन में पॉसिबल है क्या? नहीं। इसका मतलब ये क्या है बच्चों, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर किसका, तो दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट एसएन में एग्जिस्ट करता है, एक SN+4 एक SN+2। हाँ, जो वैल्यू हो इसके बीच में ही तो बिलोंग कर रहा है। ठीक है, SN+2 और 4 के बीच में कितना 3.6। तो अब कुछ नहीं करिए, प्यार से नंबर लाइन पे आइए, यहां मेंशन कर दिए 3.6। अब मुस्कुराइए पहले, उसके बाद लिखिए एस परसेंटेज ऑफ SN+2 = अगर इसका परसेंट निकाल रहे तो इसको छुपा दीजिए, इसका परसेंट निकाल रहे तो इसको छुपा दीजिए, एवरेज से अपोजिट का डिस्टेंस।
4 माइनस 3.6 अगर आप करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों? 0.4 आ जाएगा। डिवाइड बाय इनके बीच का डिफरेंस, मैथली आपका करेक्ट था बब्बू। 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 100। मैथली आपका करेक्ट था बिल्कुल। 0.2, तो 0.2 इंटू 100 कितना हो जाएगा बच्चों? 20%। दूसरे का निकालने की भी जरूरत नहीं है, परसेंटेज ऑफ एसएन प्लस पर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 80%। मेथड आप लोगों को कैसा लगा ये एक बार बता दो बच्चों। अगर मान लो डायरेक्ट आप निकालते परसेंटेज ऑफ एसएन प्लस 4, तो ये क्या हो जाता? ये क्या हो जाता? इसको क्या करना है? +4 के लिए इसको छुपा देना है, ठीक है? इसको छुपा देना है, यहां से यहां का गैप, इसके परसेंटेज के लिए इसको छुपा, यहां से आ गैप, तो 3.6 माइनस 2 करेंगे कितना आएगा? 1.6। तो 1.6 और डिवाइड बाय इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2, और इंटू क्या हो जाएगा? 100। तो ये 0.8 इंटू 100 कितना हो जाएगा बच्चों? 80%। यहां से ऑटोमेटिक परसेंटेज कितना आ जाएगा? 20%। इस तरीके से नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड अगर आपको लिख के दिया और उसमें परसेंटेज निकालने बोला तो आप निकाल लेंगे। टोटल 3 मेथड बताया हूं। इस आरके टेक्निक मेथड का यूज बोर्ड एग्जाम में मत करिएगा, ठीक है? ये सिर्फ जेडबलई नीट के लिए है, जेई नीट के लिए। आप अपने स्टेट बोर्ड का जो एग्जाम होगा ना, उसमें जो पहले मेथड मैंने बताया है, ये वाला मेथड, इस मेथड का यूज करिएगा, ये बात ध्यान रखें। आरके टेक्निक कर दोगे टीचर को पता ही नहीं होगा और वो फिर आपको मार्क्स नहीं देगा फिर। इसलिए आप आरके टेक्निक मेथड से प्लीज बोर्ड में सॉल्व नहीं करिएगा। बोर्ड में अगर आ गया तो आप इस मेथड का कायदे से लगाइएगा और सॉल्व करके आंसर लाइएगा। इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है बच्चों? अब मैं आगे बढ़ता हूं। यहाँ तक सारी बातें मैंने आपको पढ़ा दिया। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में यही एक क्वेश्चन जनरेट होता है जो कि मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। अब हम आते बच्चों स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में आता हूं और हेडिंग में लिखिएगा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। हेडिंग में लिखो को मत, लिखने में बहुत टाइम जाएगा, ठीक है? रहने दो, बस मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनो। कंडीशन क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बच्चों, जिसमें सीधी बात, डिफेक्ट आने के बाद फॉर्मूला में कोई चेंजेस ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें सबसे पहले आता है शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है? हम लोग पढ़ते तो हैं बार बार लेकिन भूल जाते। देखो यार यहाँ दिया है बहुत बढ़िया तरीके से यार, ठीक है? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है? शॉर्टकी, इंटरस्टिशियल, फ्रैंकल वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है? समझ रहे हो? समझ रहे हो बात? अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों शॉर्टकी डिफेक्ट का, ठीक है? तो देखो एकदम ऐसा बताएंगे कि दिमाग में फिट हो जाएगा। बोलोगे सर भूल नहीं पा रहे, कोई मेथड बताओ सर कैसे भूलें। सर हम कैसे भूलें इस चीज को, भूल ही नहीं पा रहे। शॉर्टकी डिफेक्ट फर्स्ट देखो, शॉर्टकी आरके टेक्निक मेथड लगा के समझाता हूं, ठीक है? शॉर्टकी शॉर्ट वर्ड से जनरेट हो रहा है, सपोज ऐसा जूम करो, ठीक है? शॉर्ट वर्ड से जनरेट हो रहा है, आप ऐसा जूम करिए। तो सीधा बात, शॉर्टकी में क्या होगा कि जो क्रिस्टल है वो शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होने का मतलब क्या? वहां से कैटायन और एनायन जो है गायब होगा। तो याद रखना शॉर्टकी डिफेक्ट में हम क्या बोल रहे हैं? शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट हो जाने का मतलब क्या? कि नंबर ऑफ कैटायन और एनायन वहां से बाहर जाएंगे, मतलब मिसिंग होगा, यहां से मिसिंग, गायब हो जाएगा, गायब। कौन? कैटायन और एनायन एक साथ, ठीक है? कैटायन एनायन दोनों एक साथ गायब होंगे, और जब दोनों एक साथ गायब होगा, इक्वल नंबर वाइज गायब होगा, तो फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं आएगा। फॉर्मूला जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है बच्चों? तो कुल मिला के बात याद रखना कि आइडियल क्रिस्टल ये है जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस
This is what ideal crystal cation surrounded by anion and anion surrounded by cation. ठीक है, इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल क्रिस्टल। अब मेरी बात सुने, शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होगा? शॉर्ट होगा, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम देयर करेक्ट लैटिस साइड, एंड यहाँ से पूरा मिस हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? आइडियल क्रिस्टल। इसके बाद जो डिफेक्ट वाला आएगा, उसमें पूछे कौन सा डिफेक्ट आया, तो उसको बोलेंगे बच्चों हम लोग शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट हो गया, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? कि डिफेक्ट इन विच इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर करेक्ट लैटिस साइड। करेक्ट लैटिस साइड से जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन गायब हो जाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? उसको बोलेंगे हम लोग शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे पहले आप बना लो ऐसा, और ऐसा नहीं कि 4x4 ही रहेगा, ये इंफिनिटी तक जाएगा बार बार रिपीट होते हुए। ठीक है बच्चों, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ से माइनस गायब करवा दिए प्लस, और यहाँ से माइनस, यहाँ से प्लस गायब करवा दिया माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ प्लस माइनस गायब करवा दिया, फिर प्लस माइनस। देखो इक्वल नंबर वाला यहाँ से भी गायब हुआ, यहाँ से गायब, यहाँ से भी गायब हुआ, यहाँ से कौन गायब हुआ बच्चों? माइनस। यहाँ से कौन गायब हुआ? प्लस। यहाँ से कौन गायब हुआ? माइनस। यहाँ से कौन गायब हुआ? प्लस। तो दो कैटायन गायब हुआ, दो एनायन गायब हुआ। ठीक है, तो इसका जो कंडीशन हो क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शॉर्ट की डिफेक्ट। तो शॉर्ट की डिफेक्ट समझ में आ गया बच्चों? इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग। ठीक है, तो इस टाइप क्रिस्टल में जो डिफेक्ट जनरेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट की डिफेक्ट। ये कैसा हो गया क्रिस्टल? क्रिस्टल इन विच शॉर्ट की डिफेक्ट आर प्रेजेंट। ओके, शॉर्ट की डिफेक्ट आर प्रेजेंट। अब मेरी बात सुने, इस टाइप का डिफेक्ट कहां पे मिलता है? जहां पे हायर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और ऑलमोस्ट इक्वल साइज ऑफ कैटायन और एनायन प्रेजेंट रहते हैं, उसमें इस टाइप के डिफेक्ट प्रेजेंट होने के चांसेस होते हैं। जैसे इसके एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, अब इस डिफेक्ट में इंट्रोपी 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 इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पहले प्रॉपर्ली अरेंज्ड था। अब जैसे गैप जनरेट हुआ, इसके पोजीशन पे कोई कैटायन आके बैठ सकता है, इसके पोजीशन पे कोई और एनायन आके बैठ सकता है, तो मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और आपको तो मैं अच्छे से समझाया बच्चों कि मूवमेंट जब आयन का स्टार्ट हो जाएगा तो मतलब आप क्या समझेंगे? उसमें इंक्रीज हो गया। क्या इंक्रीज हो गया? उसका इंट्रोपी। तो याद रखिएगा, इंट्रोपी दैट इज रैंडमनेस इंक्रीजेस इन आफ्टर शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है, दूसरा बात, मास के बारे में अगर पूछा जाए कि क्रिस्टल का मास क्या हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज, तो प्रैक्टिकली सोचो ना, क्या होगा? डिक्रीज। अरे भाई, पहले हर जगह कैटायन आयन था, अब किसी कुछ पॉइंट से कैटायन आयन गायब हो रहा है, तो कैटायन आयन बाहर जाए तो अपने मास को भी तो लेके जाएगा ना, तो मास क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। नेट गायब हो गया था यार, वॉइस आ रहा है यार, ये इंटरनेट पे दिमाग खराब हो जाता है मेरा, ऐसे मन करता है सब एकदम, क्या बताऊं, सब जब बंद हो जाता है अचानक से। अभी क्लियर आ रहा है बच्चों? वॉइस क्लियर आ रहा है, वीडियो क्लियर आ रहा है? एक बार रिप्लाई कर दे, फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा, जल्दी बोलो। यस, ठीक है। इधर देखो, मास डिक्रीज हो रहा है, इंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है। रटने का नहीं है कुछ, हमसे आप बोलोगे सर कैसे भूले मेथड बताओ, शॉर्ट की तो भूल ही नहीं पा रहे। अब बात बात आता है बच्चों डेंसिटी का। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? मास बाय वॉल्यूम। तो देखिए, ये जैसा था शेप वाइज, अभी भी वैसा ही है, शेप में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहा है। जैसा आइडियल क्रिस्टल दिख रहा था वैसा ये भी दिख रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन मास तो कम हो गया। तो खुद समझ लीजिए कि मास कम हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो डेंसिटी क्या हो गया बच्चों? डिक्रीजेस, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू आइडियल क्रिस्टल। समझ गए?
ओके बच्चों, और एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, परसेंट मिसिंग, परसेंट ऑफ मिसिंग यूनिट इज इक्वल टू क्या आपका, डी थ्योरेटिकल माइनस डी एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाय डी थ्योरेटिकल इनटू 100। बच्चों जो थ्योरेटिकल है वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, डाटा दिया रहेगा, एक्सपेरिमेंटल वाला प्रॉब्लम में गिवन रहेगा, ये फॉर्मूले का आप यूज करेंगे तो परसेंट मिसिंग आ जाता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों जैसे ही आपको पता होगा कि जो भी ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो उसमें दो रीजन होता है। फर्स्ट रीजन क्या है कि भैया, फर्स्ट रीजन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे वायर में होता है तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। और केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने क्या पढ़ा कि जब आयन का मूवमेंट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। तो देखिए नॉर्मल जो आइडियल क्रिस्टल है उसमें तो हर एक कैटायन एनायन से सराउंडेड है, कोई कहीं मूव नहीं कर सकता, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता सॉलिड स्टेट पे ये आयनिक कंपाउंड, है ना। बट यहाँ आप देखिए कंडीशन क्या है कि जैसे रैंडमनेस बढ़ेगा, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, तो आयन के मूवमेंट का पॉसिबिलिटी बढ़ा। अगर पॉसिबिलिटी बढ़ा माय डियर स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का जो टेंडेंसी है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीजेस एंड इट बिहेव एज पी टाइप ऑफ what semiconductor, behave as what, p type of semi कंडक्टर। आज मैं एक आध क्लास आपका और ले सकता हूं क्या बच्चों, कभी बताओ जरा टाइमिंग, आज इसको फिनिश करना था यार, प्लीज यार, एक क्लास और लगेगा 40 मिनट का, प्लीज, फिर फिनिश हो, कल से सॉल्यूशन करवा देंगे फिर आपको। बोलो जल्दी, कोई टाइमिंग बताओ जिसमें मैं क्लास ले सकता हूं, कब कब कोई भी टाइम बताओ, अभी तो हमारी क्लास शाम में कितने बजे, सारे बच्चे का मन होना चाहिए, ऐसा नहीं फोर्सफुली नहीं। 5 से 6 तो मेरी क्लास रहती बच्चों, 6 के बाद मैं फ्री रहता हूँ। एक्चुअली मेरी अभी क्लास रहती है आपकी क्लास के बाद, फिर इवनिंग में क्लास रहती है साढ़े मतलब 3 बजे से, 8 से 9। ठीक है बच्चों, 6 से 7 क्लास रहती है क्या आपकी, 6 से 7 रहती है क्या क्लास, 2 से 3 यार मुझे मतलब वो रहता है, काम रहता है बहुत यार। एक क्लास की जरूरत है 40 मिनट की, ये एंड कर दूंगा ना। ठीक है फिर रहने दो यार, तुम लोगों का मन नहीं है तो रहने दो, अगर तुम सबका मन होता तो लेते, और क्या, छोड़ो हटो कोई बात नहीं। तो ये हो गया बच्चों आपका शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दिया शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में, पूरी बात बता दिया, पूरी बात बता दिया शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में। कोई बात नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपके लिए मेहनत करने को तैयार हूं यार, अब मुझसे आप काम जितना करवा सको, जो पढ़ सको पढ़ लो, मौका है तुम्हारे पास। हर टॉपिक में आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा जैसे पढ़ा रहा हूँ सॉलिड स्टेट। ठीक है, कोई भी टॉपिक, कोई भी, ठीक है ना। शॉर्ट की डिफेक्ट हो गया बच्चों, शॉर्ट की डिफेक्ट हो गया। अब अपन जाते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट पे। फ्रैंकल डिफेक्ट, अब जरा ध्यान से सुनो, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है। फ्रैंकल डिफेक्ट को भी मैं अपने हिसाब से एक वर्ड से कोरिलेट किया हूं, जैसे फ्रैंक, फ्रैंक हम लोग बोलते हैं ना, ये लड़का बहुत फ्रैंक है ना, तुरंत घुल मिल जाता है, किसी से भी बात कर लेता है। जैसे अपना जो प्रसाद है, गया था एक बार बर्थडे पार्टी में किसी के यहाँ, तो ये लग गया बात करने, मतलब जितने थे सभी से एकदम बढ़िया बड़े बड़े ज्ञान की बातें, है ना, इधर ये चल रहा है उधर वो चल रहा है। तो सब बोले ना, देखो प्रसाद तो बहुत फ्रैंक है यार, सबसे बात कर लेता है तुरंत, इसके पास जादू है ना, किसी से भी बात कर सकता है बिना डरे, बिना मतलब घबराए। ठीक है, तो मतलब प्रसाद क्या हुआ, फ्रैंक हुआ। और एक बच्चा मान लो कहीं गया शादी ब्याह में या फिर किसी भी कोई पार्टी में गया, चुपचाप कोना पकड़ के बैठा है, आइसक्रीम खा रहा है,
बैठ के, और उसको बस खाने का ध्यान है, किसी से ना बात करना है ना किसी से मिलना है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेवकूफ है एक नंबर का। क्या बोलते हैं उसको? बेवकूफ है एक नंबर का, है ना। और प्रसाद को क्या बोला जाएगा? फ्रैंक है एकदम। देखो एकदम लड़का तुरंत घुल मिल गया कि, है ना, तुरंत सबके साथ दांत निकालना चालू कर दिया, तुरंत डांस करना चालू कर दिया। तो वही चीज है, मतलब प्रसाद क्या है? घुलने मिलने वाला, फ्रैंक है, बिल्कुल। ठीक है, तो बात यह है कि वैसा ही वर्ड यहां भी अगर यूज हो रहा है तो सीधा बात कि ऐसा डिफेक्ट जिनमें आयन घुलना मिलना चालू कर दे, दोस्ती करना चालू कर दे, ठीक है, तो घुलने मिलने की वजह से वर्ड यहां पे क्या आ जाएगा? मिसप्लेस। ठीक है, क्या वर्ड आ जाएगा बच्चों? मिसप्लेस आ जाएगा। ठीक है, मिसप्लेस्ड आ जाएगा, मतलब अपने पोजीशन को छोड़ के आयन कहीं और चला गया और घुलना मिलना चालू कर दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कि आयन बड़ा फ्रैंक है, सबसे जाके मिल रहा है, दोस्ती कर रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा कंडीशन कहीं जनरेट हो तो उसको फिर हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रैंकल डिफेक्ट। ये कंडीशन आप याद रखिएगा। इसका मतलब इससे कोई बाहर नहीं जा रहा है ना कोई अंदर आ रहा है, जो है वही आयन बस घुल मिल रहा है इधर उधर जाके। ठीक है, समझ रहे हो? तो कंडीशन है ऐसा डिफेक्ट जिसमें से कुछ आयन अपने करेक्ट लैटिस पोजीशन, ठीक है, को छोड़कर इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसके वजह से जो डिफेक्ट जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। माय डियर स्टूडेंट, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? फ्रैंकल डिफेक्ट के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। जैसे ये देखिए,